हेलो एवरीवन, मैं करण कुमार स्वागत करता हूँ आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। आज हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 2 देखने वाले हैं। यदि आपने पार्ट 1 ना देखा हो तो ब्रेन एक्सरसाइज करके आप यूट्यूब में टैप करके हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं क्लास 10 फिजिक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2। तो पार्ट 2 में क्या है, हमको इम्पोर्टेंट रेस देखनी है, जिससे हम रे डायग्राम पे जिसको हम बहुत हेल्पफुल होने वाली है रेस। तो रेस क्या है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था प्रिंसिपल फोकस। एक रे क्या होती है, दो रेस होती है, सिर्फ दो रेस से हम रे डायग्राम बना सकते हैं। पहली रेस क्या होती है, नंबर ऑफ रेस, मतलब बहुत सारी रेस पैरेलल आए। ये पैरेलल आ रही है रेस है, किसके पैरेलल आए, प्रिंसिपल एक्सिस के। दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो कहां पड़े, आर फॉलिंग ऑन अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दोनों मिरर को कहते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स को स्फेरिकल मिरर भी कहते हैं। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जब वो शीशे में टकराएगी या मिरर्स में टकराएगी, जब फिर रिफ्लेक्ट करेगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर ऑल मीटिंग एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो मीट करेंगी पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस के। जैसे कि ये पैरेलल रेज है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पैरेलल रेज आ रही है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन गई, कहां पर मीट करी, कहां पर मीट करी दोस्तों, प्रिंसिपल एक्सिस में मीट करी। और इसी पॉइंट को जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस से मीट करती है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो ये प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन भी बन जाती है और एक इंपॉर्टेंट रेस भी बन जाती है। ये कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में कैसा होगा, ये गई रेस, इसका फोकस तो उधर को होता है क्योंकि अपना स्फेयर इधर को बनाता है, ये तो अपना स्फेयर इधर को बनाता है, तो इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो इस साइड को है। तो जो ये रिफ्लेक्ट होगी रेस वो ऐसे हो जाएगी। लेकिन यदि हम इसे इमेजिन करें कि ये रेस कहां से आई होगी, कहां से आई होगी, कहां से आई होगी, फोकस से ही आई होगी वो रेस, लेकिन ये रिफ्लेक्ट हो जाती है सामने को। लेकिन उससे हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये इसके फोकस से आई होगी, प्रिंसिपल फोकस से आई होगी। अब पढ़ते हैं हम सेकेंड रेस। सेकेंड रेस क्या है, जब भी आप पास करो एक रे कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन मिरर से टकरा जाने के बाद वो वापस वहां से आ जाती है, रिबाउंड हो जाती है। जैसे कि ये ए भी एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, ये मैंने रे गुजारी कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये था, ये रे गई यहाँ को, ये गई, ये वापस भी आ गई यहाँ पर ही। इसमें भी देख सकते हैं आप, ये मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर को निशाना लगाया, लेकिन इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो साइड है क्योंकि इसका स्फेयर इधर को बन रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर को ही होगा ऑफ कोर्स। बट ये यहां से रिबाउंड हो जाती है, लेकिन हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि ये लाइन इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। तो इतना समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि इमेज फॉर्म्ड कहां होती है। इमेज वहां फॉर्म्ड होती है जहां पर दो या ऐसा टू कह लीजिए, ऐसा टू कह लीजिए, जहां पर टू रिफ्लेक्टेड रेस मीट करती हैं। रिफ्लेक्टेड रेस मीट। तो इस डायग्राम में बताइए कि कहां पर इमेज फॉर्म हो रही है। देखिए एक ही रेस की पैरेलल फोकस से गई, ये फोकस पॉइंट था, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये कोई इंसान खड़ा हुआ है, तो इससे पैरेलल रेस गई, फिर ये आई फोकस पे, फिर ये गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से फिर से आ गई। तो कहां पर मीट हुई, दोनों रेस यहां पर मीट हुई, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मीट हुई, तो ये उल्टी हो जाएंगी। पहले ए बी सी, अब क्या हो गया बी डैश और ए डैश। तो ये क्या हो गया, हमारी इमेज फॉर्म हुई। कहां पर इमेज फॉर्म होती है, जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रेस मीट करती है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, जैसे कि एक पैरेलल रेस थी, ये छोड़ गई, बट मैंने इमेजिन करा कि फोकस पे थी, एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरनी चाहिए, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन वहां पर से आ गई, तो हमने इमेजिन करा यहाँ पर भी। तो एक ये वाला इमेजिन करा, एक ये वाला इमेजिन करा, तो ये इमेजिन कहां पर मिल रहा है, यहाँ पर। तो यहाँ पर इमेज फॉर्म हुई है और उल्टी इमेज फॉर्म हुई है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रे डायग्राम। रे डायग्राम किसके, कॉनकेव मिरर के। तो कॉनकेव मिरर के जो रे डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है। पहला रे डायग्राम कुछ ऐसा है कि जो मिरर है और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ रख देना है, इन्फिनिटी पे रख देना। मतलब जैसे मिरर का इन्फिनिटी आएगा तो वहां ऑब्जेक्ट हमको रख देना है,
जैसे कि हो सकता है वो 100 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 200 सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिरर पे डिपेंड करता है। तो यदि हमने अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखी है, दैट वाज द ऑब्जेक्ट, ये इंफिनिटी पे है कह रहा है, तो क्या होगा, पैरेलल रेज आएंगी, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कहाँ पर मीट करती है, फोकस पे। ये पैरेलल रेज आई, ये भी फोकस पे मीट करी। मैंने क्या बताया था, जहां दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है वहां पर ही इमेज बनती है। तो इमेज कहां पर बनी, यहाँ पर। ये बहुत छोटी इमेज बनी है, इसको हम कहेंगे क्या, हाईली डिमिनिश्ड। दैट मींस जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज कैसी बनती है, इमेज बनती है हाईली डिमिनिश्ड। कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। जब भी ना रियल इमेज बनेगी तो हमेशा इन्वर्टेड होगी। आप एक ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं कि जो हमारी आइस लेंस है वो जो हर ऑब्जेक्ट को क्या देखती है, उल्टा देखती है, बट उसे हमारा ब्रेन सीधा कर देता है। तो वो क्या होती है, एक रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है। तो ये क्या बना रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है और इमेज कहां पर बन रही है, फोकस पे बन रही है। आप चलते हैं दूसरे रे डायग्राम पे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, कहां पर रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा है थोड़ा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने थोड़ा पीछे रखा है। एक पहला रेज आई, ये फोकस से यहाँ पर टकराई, फोकस से जाती है पहला रेज, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले गए हैं और उसको फील्ड से रिबॉइंड हो गई ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कहां पर मीट करी, दो रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पर मीट करी, तो ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ए भी था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उल्टा है क्योंकि इसके नीचे है, तो क्या बना, बी डैश और ए डैश। तो ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड सी, और इमेज कहां पर बनी, इमेज बनी हमारी सी और एफ के बीच में बनी। और कैसी बनी है, रियल और इन्वर्टेड बनी है, क्योंकि ये उल्टी है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, तो ये रियल और इन्वर्टेड इमेज है। और ये क्या है, डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो एक बिंदु पे बन रही थी, लेकिन ये बिंदु पे नहीं बन रही है, थोड़ी लंबी तो है, तो ये डिमिनिश्ड है गाली। अब चलते हैं तीसरे रे डायग्राम पे। तीसरा रे डायग्राम क्या है, ये मिरर है, यहाँ पर हमको इमेज कहां पर रखनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखनी है एट सी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी, ये पैरेलल रेज ये गई फोकस पे, यहाँ पर आई, और जब हम फोकस से ले जाते हैं रे को ना, तो फिर वो पैरेलल चल देती है। तो दो रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पर मिली। आप सोच रहे होंगे सर पहले तो ये यहाँ पर मिल चुकी हैं, बट मैंने क्या कहा था, दो रिफ्रैक्टेड रे। ये तो इंसिडेंट रे है ना, जो आती है वो इंसिडेंट रे, जो टकराती है वो रिफ्लेक्टेड रे। तो ये आई, ये टकराई, ये क्या, रिफ्रैक्टेड रे, ये आई, ये टकराई, ये रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ पर मीट करी तो ये ऑब्जेक्ट खड़ा हो गया, ऑब्जेक्ट खड़ा हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट एट सी, सी पे ही बना है, मतलब ऑब्जेक्ट भी सी में है और बना भी सी पे ही है, सेम साइज का भी है, और क्या है, रियल और इन्वर्टेड है। अब चलते हैं हमारे अपने चौथे रे डायग्राम पे। चौथा रे डायग्राम क्या है, बिटवीन सी एंड एफ। तो सी एंड एफ, सी ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ, इसके बीच में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है, ये ए बी ऑब्जेक्ट रखा है। एक पैरेलल रेज गई और ये फोकस से होके यहाँ पर तक आई, और एक हमने रेस ऐसे डाली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, फिर ये पीछे को खींची हमने, ये गई, तो ये कहां पर मिली है, यहाँ पर मिली है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, इमेज बन चुकी है। इतू छोटा सा था लेकिन ये इतू बड़ा सा हो गया, और यहाँ इतू बड़ा सा था, इतना छोटा सा हो गया। दैट मीन्स यदि आपने शीशा पकड़ा हुआ है तो दूर ऑब्जेक्ट होगा, शीशा में इतना सा दिखेगा, लेकिन वही ऑब्जेक्ट शीशे के पास आ जाए तो वो बड़ा हो जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हमने, सी एंड एफ के बीच में। बना कहां है, बना सर जी ये बियॉन्ड सी है। यहाँ पर हमने क्या किया, बियॉन्ड सी हमने ऑब्जेक्ट रखा है, बना कहां था, सी और एफ के। ये सेम उसका उल्टा है, ये कोरिलेशन है इसके, देख सकते हैं आप। और क्या बना है, हाईली इनलार्ज बना है। हाईली इनलार्ज तो नहीं कहेंगे, इनलार्ज्ड बना है, मतलब बड़ा बना है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट इतना था, ये इतना बड़ा है। तो क्या है, इनलार्ज्ड है और रियल और इन्वर्टेड है। अब चलते हैं एट एफ, हमने एफ पे रख दिया है भाई ऑब्जेक्ट को, ये है ऑब्जेक्ट। तो एक पैरेलल रेज गई, फोकस से गई, ठीक हो गया। एक गुजारी हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक हो गया। और एक हमने जो सबसे पहली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि जो इंसिडेंट रे होती है वो रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्टेड रे में कन्वर्ट हो जाती है, और जो एंगल होते हैं वो सेम होते हैं। तो ये एंगल आई बन गया या एंगल आर बन गया। तो ये एंगल है, मैंने एक और रे आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पर दिखाई है।
तो ये क्या मीट करेंगे? यस ऑफ कोर्स मीट करेंगे। कब मीट करेंगे? ये करेंगे इन्फिनिटी पे मीट। मतलब देखिए आप, यहाँ पर हमने कहां पर रखी है? फोकस पे रखी है तो इन्फिनिटी पे बन रहा है, और हमने यहाँ कहां पर रखी थी? इन्फिनिटी पे रखी थी तो फोकस पे इमेज बन रही थी। तो इसका भी कोरिलेशन है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? एक दूसरे को कोरिलेट्स है। तो ये क्या है? हाईली लार्ज, क्योंकि इन्फिनिटी पे बन रही है, बहुत बड़ी बनेगी इमेज, बहुत बड़ी। ठीक है, क्योंकि ये जो मीट करेंगे तभी तो इमेज बनेगी। ये यहाँ पर तो मीट नहीं कर रहे हैं, इन्फिनिटी पे मीट करेंगे ना रिफ्रैक्टेड रे, तभी ये इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट रखा था हमने एफ पे, इमेज बनी इन्फिनिटी पे। साइज कैसा है इमेज का? इमेज का साइज है हाईली लार्ज, और इमेज कैसी है? रियल है और इन्वर्टेड है। अब बात करते हैं लास्ट रे डायग्राम पे। तो ऑब्जेक्ट, ये हमारा मिरर हो गया। ऑब्जेक्ट हमने कहां पर रखा है? बिटवीन पोल एंड एफ के। ये पोल है और ये प्रिंसिपल फोकस है, इसके बीच में रख दिया भाई हमने। तो रखा, एक तो रेज गई ऐसी वाली, ठीक है, और एक टकरा दी हमने किसे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। लेकिन भाई ये तो डाइवर्ज हो रहे हैं, ये तो फैल रहे हैं। चलो ये तो कन्वर्ज हो रहे थे, तो कन्वर्ज हो जाएंगे तो, लेकिन फैलते जा रहे हैं तो ये तो मीट करेंगे नहीं। तो हमको मीट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको पीछे से खींचना पड़ेगा, ये पीछे से यहाँ पर मर्ज हो जाएगा। तो ये हमने डंडी खींच दी, तो इतना ऑब्जेक्ट था, ये दूसरा बन गया। तो दैट मीन्स हम इससे क्या समझ सकते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है तो इमेज क्या बनती है? वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट कैसे? क्योंकि ये आपस में तो नहीं मिल रहे हैं ना, ये तो हमने सिर्फ इमेजिन किया है कि हाँ ये पीछे से रेज आ रही होंगी, तो ये इमेज फॉर्म हो रही है। तो अब इसका ओवरऑल डेटा देख लेते हैं, कहां पर बनी है? पोल एंड एफ पे ऑब्जेक्ट खड़ा है, बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है। इमेज कैसी है? हाईली लार्ज है भाई, बहुत बड़ी है, और वर्चुअल और इरेक्ट है। तो इतना समझ में आया, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो अब है हमारे रे डायग्राम किसके? कॉन्वेक्स मिरर के। आप सोच रहे होंगे इसमें मैंने सिर्फ 2 ही क्यों बनाए सर, आप भूल गए क्या 4 और बनाना? सोचिए तो सही, इसमें 2 है उसमें 6 क्यों है? 6 इसलिए है उसमें क्योंकि उसमें अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि फोकस है, प्रिंसिपल फोकस है, और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसकी बीच है, उसका बीच है, पोल है। बट इसमें ऐसी चीजें नहीं है। आप कह रहे हो सर ठीक है तो सही, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि ये है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो होलो स्फीयर बनाता है वो इस साइड को बनाता है ना। अब यहाँ तो हम ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते हैं सी पे, यहाँ हमने पुताई करी है, यहाँ तो ही ना करी है, ये तो जाएगा ही यहाँ पर ही, इसके सारी रेस्ट यहाँ पर ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए इसके सिर्फ 2 रे डायग्राम होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि जो अपना होलो स्फीयर है सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका कहाँ को होता है? राइट हैंड साइड को होता है, राइट हैंड साइड को होता है। यहाँ हम ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते बिकॉज, क्योंकि हमने इसको यहाँ से लीप आपूर्ति करी है इसकी, यहाँ से इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, तो हम आगे से ही रखेंगे ना यार, जहाँ से पेंटाग्राम वहां तो हम ऑब्जेक्ट रखेंगे नहीं, तो यहाँ से रखेंगे। तो इसका एक और क्या है, एट इन्फिनिटी पर रखा जब हमने ऑब्जेक्ट, तो पैरेलल रेज आई, ये कट गई वहां, अंदर तो जाएगी नहीं। तो ये क्या हुआ, हमको ऐसा लग रहा है कि पीछे से आई है, पीछे से आई है, तो ये कहां पर इमर्ज हुई है? फोकस पे, फोकस पे मिली है। मतलब जब भी एट इन्फिनिटी पे होता है ऑब्जेक्ट तो फोकस पे इमेज बनती है। कैसी बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्टेड, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं तो ऐसे कट गए हैं, लेकिन ये एक्चुअली में क्या है, मिल नहीं रहे, एक्चुअली में नहीं मिल रहे, वैसे हमने क्या करा है, लेट कर लिया है, ये एक्चुअली पे नहीं मिल रहे। तो ये क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्टेड, और क्या है, हाईली डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हो रही है। और दूसरा रे डायग्राम क्या है? दूसरा रे डायग्राम बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी के बीच पे रखा है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है क्या, ए बी, ठीक है, ए बी ऑब्जेक्ट है। एक पैरेलल रेज आई, ऊपर को टकरा गई, एक पैरेलल रेज आई, ये आई फिर चली भी गई, लेकिन ये जहां से आ रही है ऐसा हमको आभास करना है, हमको लग रहा है कि पीछे से आ रही है फोकस से, और ये रेज आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां पर मिली, यहाँ पर। तो ये क्या इमेज हो गई हमारी, फॉर्म हुई, हाँ भाई बिल्कुल भी। तो क्या है,
ऑब्जेक्ट रहता है इन्फिनिटी और पोल के बीच में, ठीक है। इमेज फॉर्म हो जाती है बिटवीन पोल एंड एफ, ये भी ठीक, आगे समझ में। इमेज कैसे बनती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और साइज क्या होता है इमेज का, इमेज का साइज होता है तुम्हारा डिमिनिश्ड। तो आज का लेक्चर होता है खत्म, वीडियो होती है खत्म। यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद जय भारत।